अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनिया आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे शो में अलिफ सोनिया पुख्तन सही मालूमात। आज हमारे साथ में आई है हमारी डायरेक्टर साहिबा मोहतरमा रचना जी। चलिए आज उनके साथ में कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, जितना आप खूबसूरत हो उतना ही प्यारा आपका नाम है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये नाम आपको किसने दिया? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने ये खुद अपना नाम खुद से रखा है। एक सवाल है, हम जब बाहर जाते हैं और सब हमारे से मिलते करते हैं या हम रोड पर चलते हैं तो कोई हमसे मिलकर ये पूछता है कि मतलब आपका नाम असली नाम क्या है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब इस बारे में आपसे कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए। हाँ, पहले तो ये ऐसा सवालात करना ही गलत है, क्योंकि ट्रांसजेंडर शख्स लोग जब अपना खुद का जिन्स और नाम बदल लेते हैं तो उनको अपना पुराना नाम के बारे में पूछना, उनको याद दिलाना, ये सब उनकी मतलब दिल में एक ऐसा तनाव पैदा करते हैं कि उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो अपना पुरानी यादें और पुराना जो उनके साथ गुजरा हुआ बुरा चीज़ सब याद दिलाते हैं उनको। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रांसजेंडर शख्स को ये नहीं पूछना चाहिए किसी को कि आपका पुराना नाम क्या है। हाँ, मेरा एक सवाल और है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी सर्जरी हुई या नहीं हुई, तो इस बारे में कुछ बताना चाहिए। ट्रांसजेंडर शख्स रहना दिलो दिमाग का मामला है, तो इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसजेंडर शख्स रहे आप सर्जरी करो जब भी आप ट्रांसजेंडर शख्स कहा जाए। तो ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसजेंडर शख्स लोग अपना बदन को बदलने के लिए कुछ सर्जरियाँ करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई सर्जरी किया जब ही उनको ट्रांसजेंडर कहा जाए। और अक्सर ये सवाल पूछने से ट्रांसजेंडर लोगों को ये लगेगा कि असल में वो लोग अगर सर्जरी किया है तो उनका सर्जरी सही नहीं हुआ, इसलिए लोग उनको ऐसा सवालात पूछ रहे हैं बोल के उनके दिमाग में असर पड़ेगा। या कोई अगर सर्जरी नहीं किया समझो, उनको यही लगेगा कि मेरे को सर्जरी करना पड़ेगा मेरे को ट्रांसजेंडर प्रूव करने के लिए, वो उसके दिमाग के ऊपर असर करेगा। मतलब कि हम जैसे लोगों को लगेगा कि मतलब सर्जरी नहीं हुई तो अरे ज़्यादा इफेक्ट हो डाल रहे लोग हम पर, तो हमें करवाना जरूरी है। एकदम सही, तो वो दबाव रहेगा। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रांसजेंडर शख्स को ये सवाल नहीं करना कि आपका सर्जरी हुआ या नहीं हुआ। जी खाला जी, मैं एक और सवाल करना चाह रही हूँ कि मतलब मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है मेरा, वो लड़का है, तो वो तब मुझसे मिला तो वो मुझसे इस तरह से बात किया कि मतलब अरे क्या तू खाना खाया क्या। तो मैं जब कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस हालत में हूँ, वो जानता है मैं क्या हूँ। तो फिर भी उसने मुझसे ये सवाल किया तो मैं कुछ कह नहीं पाई। आप जरा ट्रांसजेंडर सेक्स जब अपना जिन्स बदल लेते हैं तो जब आप जाके उनको पूछते हो कि आप मर्द हो औरत हो, या मर्द और औरत के नाम से बुलाते हो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये उनके दिमाग पे ये असर लगता कि मेरा जो बदला हुआ जिन्स जो है वो सही लोगों को नहीं दर्शा रहा। तो कभी भी हम लोगों को ये दिमाग में रखना कि जब उनसे ये बातचीत हो रहा है, जैसा आप बोल रहे खाना खाया या खाना खाई, तो उनको पूछना चाहिए था कौन सा मतलब दर्जा में वो लोग कंफर्ट है। और इससे बेहतरीन ये होगा कि उनकी नाम पूछ के उनके नाम से अगर बुलाया जाए तो वो लोग और खुश होंगे। बेहतरीन खाला, मतलब मेरे जान पहचानत वाले और मतलब बाहर वाले, मतलब जब मैं जिससे भी मिलती हूँ तो मतलब मुझसे पूछते हैं क्या यार मतलब तुम इतना खूबसूरत दिख रहे, तुम्हारे बाल इतने अच्छे हो गए, क्या तुम हार्मोन्स लेते हो, बताओ, ऐसे भी पूछते हैं। सही कभी ये सवाल अक्सर ट्रांसजेंडर शख्स को पूछा जाता है कि आप हार्मोन्स ले रहे हो, क्या हार्मोन्स ले रहे हो, कब से ले रहे हो। हालांकि ट्रांसजेंडर शख्स बनना और हार्मोन्स लेना इन दोनों का कोई नाता रिश्ता नहीं है दोनों का, क्योंकि हार्मोन्स खाना या नहीं खाना निजी मामला है किसी का। तो कोई अगर ट्रांसजेंडर खाना चाहता है, कोई बदलाव लाना चाहता है अपने जिस्म में, वो हार्मोन्स खाएंगे। लेकिन जो शख्स हार्मोन्स खाएगा वही ट्रांसजेंडर माना जाए ऐसा नहीं है। और हालांकि ऐसा अगर सवाल हम पूछेंगे ट्रांसजेंडर शख्स के कि आप हार्मोन्स खा रहे हो या नहीं, अगर सच में वो शख्स कोई हार्मोन्स खा रहा है समझो, उनको लगेगा दिल से कि ये जो हार्मोन्स मैं खा रहा हूँ ये मेरे ऊपर असर नहीं कर रहा है।
तो इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि तुम्हें मतलब बदलाव आ रहा है या नहीं। अगर कोई शख्स सच में कोई हार्मोन्स नहीं खा रहा है, उनको लगेगा कि मुझे हार्मोन्स अभी से खाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसा बदलाव नहीं आया जो मैं चाहता हूँ, मतलब कोई मुझे ट्रांसजेंडर शख्स मानने के लिए। मतलब अब चेंजेस आना इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्मोन नहीं खा रहे हैं। सही बात। ये तो हमारे ट्रांसजेंडर में भर्ती होना मतलब आना और सारे ट्रांसजेंडर का अपना एक निजी मामला है और निजी हिसाब से अपनी जिस्म के हिसाब से भी होते हैं बहुत लाइक। तो कभी भी ये सवाल नहीं पूछना कि आप हार्मोन खाते हो या नहीं खाते हो या कितना खाते हो, ये सब। जी। और एक बात है, जब हम जैसे ट्रांसजेंडर शख्स से लोग मतलब मुझसे पूछते हैं, शायद आपसे भी कोई पूछे होंगे बार कोई दूसरे लोग कि मतलब अरे आप कौन सा टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो मुझसे पूछा जाता है तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहिए? देखो, ये टॉयलेट बैतूखाला का इस्तेमाल जो करना है वो बहुत ही निजी मामला है और बहुत सारा मतलब हमारा देश में औरतों को ये ज़रूरत पूरी करने का ही बहुत सहूलत नहीं है जितना मर्दों को है। तो हम अक्सर देखते हैं मर्द कहीं पे भी मतलब ये ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन औरत नहीं कर सकते। वही हिसाब से ट्रांसजेंडर शख्स को अलग सा बैतुल खाला का सुविधा हमारा देश में, हमारा मुल्क में नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारा उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ता है कि उन लोग ज़्यादा देर तक ये ज़रूरत को पूरी नहीं करना, रोक के रखना, इसके हिसाब से उनका हेल्थ मतलब उसकी सेहत के ऊपर भी असर गिरता है। और जब सेहत खराब होगा उनकी मतलब रोज़ाना ज़िंदगी भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन अभी 2017 अप्रैल 3 तारीख से भारत सरकार ने सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया कि हमारा मुल्क में कोई भी ट्रांसजेंडर शख्स या तो औरत या मर्द लोगों का कोई भी बैतुल खाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक भारत सरकार ने ये रूल निकाला कि ये उनको सुविधा है, जो सुविधा वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनको आज़ादी है। अभी खाला जी एक बात, जब मतलब ट्रांसजेंडर शख्स को लोग गे कहते हैं, तो ट्रांसजेंडर शख्स को गे क्यों नहीं कहते? हमारे देश में, हमारा मुल्क में गे, बाइसेक्सुअल, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर इनकी बारे में पूरा खुल्लम जानकारी कहीं पे भी नहीं है। लोगों को ये पता नहीं है कि गे कौन होता है, ट्रांसजेंडर कौन होता है, लेस्बियन क्या होता है। हालांकि गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल ये सब जो है अपने अपने स्तर पे एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। मतलब एक मर्द का दूसरा मर्द के ऊपर अट्रैक्शन, एक औरत का दूसरा मर्द के ऊपर अट्रैक्शन, या औरत के ऊपर अट्रैक्शन, या कोई भी अट्रैक्शन जो सेक्सुअली होता है, ये चीज़ को या प्यार जो होता है उनके बीच में, इनको हम ये इसमें डाल सकते हैं कि ये लोग गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल बोल के। लेकिन जहाँ तक कि ट्रांसजेंडर शख्स का बात आता है, उसमें ये एक समाज ने ये क्या नज़रिया से इन लोगों को देख रहे हैं उसका मुद्दा आता है सामने। क्योंकि समाज अगर उनको मतलब पहचानने में दिक्कत हो रहा है कि ये क्योंकि समाज में हमारा दो ही मतलब जेंडर उनके दिमाग में रजिस्टर हुआ है अभी तक, जो मर्द और औरत। लेकिन जब उनको ये लोगों को देखेंगे तो ये लोगों को लगेगा कि ये औरत है या मर्द है। तो ये जो पोजीशन है, जो हालात है, उनको ही हम ट्रांस मानते हैं। मतलब समाज जो जिसको ऊपर अपना वजूद नहीं बना पाई, मतलब डिसीजन नहीं ले पाई, तो उसको हम ट्रांस बोल सकते हैं। और ये कन्फ्यूजन के हिसाब से ये वर्ड आया कि ट्रांस बोल के। तो समाज जो आइडेंटिटी दिया है, जो पहचान दिया है, उसको हम जेंडर मानते हैं। और ट्रांसजेंडर ऐसा ही है, मतलब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। इसलिए कभी भी ट्रांसजेंडर शख्स लोगों को मतलब अगर गे या लेस्बियन या कोई भी चीज़ से बुलाया जा रहा है तो वो मतलब सही नहीं है। क्योंकि सही इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रांसजेंडर होने की वजह से मतलब समाज में ये पहचानते हैं कि खाली सेक्स के थ्रू ही उनको देखा जाता है, मतलब नफ्स के थ्रू, मतलब उनकी से औरत है, मर्द है, इसी तरह से
गे अलग और ट्रांसजेंडर अलग है। इन दोनों में भी फर्क है, जिस तरह से मतलब औरत मर्द में फर्क है उसी तरह से ट्रांसजेंडर और गे में फर्क है। सही बात है जी। और ये कभी भी वो लोगों को अगर बोला जाएगा कि ट्रांसजेंडर शख्स को आप गे हो, लेस्बियन हो, तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब ये नज़रिया हमको दिखाता है कि ये इंसान इनकी सेक्स की थ्रू, मतलब सेक्स एंगल के थ्रू ही देख रहा है, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन देख रहा है, ताकि उनकी मतलब जो जेंडर कंस्ट्रक्ट है समाज में वो नहीं देख रहा है। तो इसलिए और बड़े तादाद में ट्रांसजेंडर लोगों का मतलब हर एक चीज़ से दूर करने का ये जो सोच है, मतलब सेक्स से जुड़ के देखने का जो सोच है, यही चीज़ है जो दूर करता है, अलग करता है समाज में। तो बार बार उनको गे बोलने की वजह से ये चीज़ और दोहराया गया जैसा होता है। इसलिए कभी भी मतलब ट्रांसजेंडर लोगों को गे या लेस्बियन मतलब नहीं जो है वो हिसाब से अगर बुलाओ तो ठीक है। हालांकि मतलब कुछ लोग हमें पूछते हैं कि मतलब ये सवाल जो कि मतलब तुम लोग सेक्स करते हो तो कैसे करते हो, हाँ, तो मतलब इस तरह के बेहुदे सवाल जो करते हैं ना, आप ज़रा मुझे बताइए कि उसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए। सही है। और ट्रांसजेंडर शख्स को जब लोग देखते हैं समाज में, मतलब लोगों का सोच सेक्स की मतलब सेक्स की ओर ही जाता है, और ये बहुत घिनौना मतलब हालात है कि समाज का कि इनकी सेक्स की नज़रिया से ही देखे। और ये लोग कभी भी समाज में एक इंसान है, मतलब दूसरे आम आदमी जैसा है, औरत के जैसा है, वैसे ही इनका भी ज़िंदगी ऐसा मतलब बहुत कम लोग देखते हैं। तो सेक्स एक निजी मामला है, तो उसको किसी का भी उसमें किसी का भी दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। तो अगर कोई ये सवाल पूछते हैं कि आप सेक्स कैसे करते हो नहीं, कैसे, ये सब सवाल बहुत मतलब घिनौना सवाल है। मतलब जिसके दिमाग में ये सेक्स वगैरह भरा होता है तो वही पूछता है। सही है, हाँ, वो शख्स। और एक मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब और भी लोग ये पूछते हैं कि मतलब अरे मतलब तुम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते या अलग रहते तो क्यों रहते, ऐसे भी पूछते हैं। सही बात है, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसजेंडर शख्स लोग को मतलब जब बचपन में पहचाना जाता है कि इनकी थोड़ा जेंडर अलग है, तो उनका मतलब घर से ही उनका जो स्टिग्मा है, मतलब वो अलग करने का जो नज़रिया है वो शुरू हो जाता है। मतलब उनका मतलब खुद का पेरेंट्स का, माँ बाप का इसमें कुछ भी मतलब दोष नहीं है, गलती नहीं है। ये मतलब ये जो समाज ने ये नज़रिया बना के रखी है ट्रांसजेंडर शख्स की ऊपर, तो माँ बाप भी कहीं मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा बच्चा हमारे घर में क्यों है, क्योंकि आजू बाजू वाले पूछते हैं, स्कूल में भी जाए तो टीचर बोलती हैं, या ऐसा कुछ मतलब कोई भी कंप्लेंट्स आते रहते हैं, तो वो लोग भी मतलब, तो ये मतलब ये कैसा डील करना, ये चीज़ अभी भी नहीं है हमारा मतलब समाज में। तो ये जो सारा प्रेशर है बच्चों को उठाना पड़ता है, ये हिसाब से, इसलिए हाँ। तो आप ये कहना चाह रही हैं मतलब अगर अड़ोस पड़ोस वाले मतलब अरे तुम्हारे घर में ये मतलब शख्स है ट्रांसजेंडर है, अड़ोस पड़ोस वाले बोले कि हमारे घर की गली खराब होगी, या अगर स्कूल में अगर दाखिला हो तो उनका दाखिला हो नहीं सकता क्योंकि मतलब दूसरे बच्चे का चिढ़ाते हैं, मतलब उनका जहन खराब हो जाता है कि मतलब सब लोग उनके पेरेंट्स क्या सोचे। सही बात है। हाँ, तो कभी आप मेरे को आपको एक फ़ोटो बताती मैं, जिसमें मतलब एक फैमिली का एक फ़ोटो, अगर आप मान के चलो ये फ़ोटो में वालिद है, वालदा है, बेटा है, बेटी है, आप देख सकते हो ये एक फैमिली फ़ोटो है। लेकिन ये फ़ोटो में आप कभी सोच सकते हो कि अगर ये फैमिली में अगर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है तो इसको, वो बच्चा को कहाँ जगह है ये फैमिली फ़ोटो में, मतलब ये फैमिली में कहाँ उसको जगह है। तो हमको ये सोचना, मतलब ये कहीं ना कहीं सोचना हमको पड़ेगा कि बच्चों का अगर वो जेंडर नहीं बोल पा रहा है या दूसरा जेंडर है या जेंडर कंफर्म ही नहीं है, तो उनके प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी बनती है एक फैमिली होते हुए। क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी समाज में फैमिली से ही शुरू होता है, जब ही जाके पूरा समाज में बदलाव आता है।
रचना खाला, मैं आपसे जब भी मिलती हूँ मुझे हमारे शो में जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है आपसे। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।